हेलो डियर स्टूडेंट्स, फ्री एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सो दैट का प्रयोग, जो कि 10वीं तथा 12वीं की परीक्षा तक पूछा जाता है। और आज हम इसको बहुत ही सरल तरीके से समझने और सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सो दैट का अर्थ होता है, सो का अर्थ होता है इतना और दैट का अर्थ होता है कि। वैसे तो दैट का अर्थ वह होता है, लेकिन यहाँ पर के होता है। तो सो दैट के प्रयोग के सिर्फ दो रूल्स आपको याद रखने हैं और कुछ भी याद नहीं रखना है। रूल नंबर 1 है, यदि पहले वाक्य में बेरी आए तो बेरी को हटाकर सो लगा देते हैं तथा दैट लगाकर दूसरा वाक्य जोड़ देते हैं। तो देखिए, जो पहला वाक्य आएगा यहाँ पर दो वाक्य दिए रहेंगे। तो पहले वाक्य में पहले तो रूल नंबर 1 है कि 100% बेरी आएगा ही आएगा। तो बेरी आए तो बेरी को हटा देते हैं तथा उसके स्थान पर सो लगा देते हैं तथा दैट लगाकर दूसरा वाक्य जोड़ देते हैं। यदि वाक्य में बेरी न आए तो एडजेक्टिव यानी विशेषण से पहले सो लगाते हैं तथा दैट लगाकर दूसरा वाक्य जोड़ देते हैं। अब ये रूल नंबर 2 कहता है कि यदि बेरी ना आए तो इसका एक सीधा सा उपाय है कि बेरी नहीं आएगा तो एडजेक्टिव तो आना ही आना है। तो एडजेक्टिव से पहले हम सो लगा देते हैं। चलिए अब इसको करके देखते हैं। तो देखिए, ये हमारे पास दो वाक्य हैं। ही इज वेरी वीक यानी वह बहुत कमजोर है। ही कैन नॉट वॉक वह चल नहीं सकता। तो देखिए, यहाँ पर दो वाक्य हैं, ही इज वेरी वीक और ही कैन नॉट वॉक वह बहुत कमजोर है और वह चल नहीं सकता। अब इसका प्रयोग करेंगे। तो देखिए, वाक्य में रूल क्या था कि देखिए, बेरी आएगा तो उसके स्थान पर सो लगेगा। तो देखिए, जी बेरी आ चुका है, बेरी, तो इसके स्थान पर सो लगाते हैं। तो चलिए इसको करते हैं। तो देखिए, शुरुआत करेंगे हम यहाँ से। ही इज बेरी के स्थान पर सो और जैसा का तैसा ये लिखा है वीक। वीक। अब क्या करना है? अब करना क्या है कि दैट लगाकर दूसरा वाक्य जोड़ देना है। तो यहाँ पर हम लगा लेते हैं दैट। उसके बाद ये दूसरा वाक्य जैसा का तैसा लिख देना है। तो इसको हम लिख देते हैं दैट ही कैन नॉट बाल्क। अब देखिए, यहाँ पर इसका अर्थ है ही इज वेरी वीक यानी वह बहुत कमजोर है, और इसका अर्थ है ही कैन नॉट बाल्क यानी वह चल नहीं सकता। अब यहाँ पर सो का अर्थ होता है इतना और दैट का अर्थ होता है कि। तो इसका पूरे का अर्थ क्या हुआ कि ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट बाल्क। तो इसका अर्थ हुआ कि वह इतना कमजोर है कि चल भी नहीं सकता। इसी प्रकार दूसरा देखिए, ये दिया है दिस ट्री इज वेरी हाई वह यह पेड़ बहुत ऊंचा है। यू कैन नॉट क्लाइंब ऑन इट आप उस पर नहीं चढ़ सकते। तो इसमें करेंगे तो देखिए, ये वेरी दिया है तो इसके स्थान पर सो लगाएंगे। तो सबसे पहले इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, दिस ट्री इज वेरी के स्थान पर लगेगा सो। तो सो और हाई यह पेड़ इतना ऊंचा है, और उसके बाद दैट लगाएंगे दैट, और यहाँ पर इस वाक्य को जैसा का तैसा लिख देंगे। तो इसको हम जैसा का तैसा लिख देते हैं। यू कैन नोट, उसके बाद क्लाइंब CLIMB क्लाइंब ऑन इट। तो देखिए, सिर्फ कुछ भी नहीं किया है, बेरी के स्थान पर सो लगाया है और दैट लगाकर दूसरा वाक्य जोड़ दिया गया है। अब ये दूसरा रूल था कि यदि बेरी ना आए तो देखिए, बेरी नहीं आएगा तो एक चीज जरूर आएगी, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी विशेषण। तो देखिए, यहाँ पर अगर बेरी नहीं भी आता तो पहले क्या है, बेरी के बाद वीक, वीक यानी कमजोर। तो ये विशेषण है तो इसके आगे सो लगता और लगा भी है। और देखिए, यहाँ पर हाई यानी ऊंचा, तो ये एडजेक्टिव है। यार बेरी नहीं आता तो इसके पहले सो लगता। इसी प्रकार सभी वाक्यों में जितने भी वाक्य आएंगे सो दैट के, उसमें लास्ट में आता है, पहले वाक्य के लास्ट में एडजेक्टिव, तो उससे पहले हमको सो लगा देना है। और यदि बेरी आए तो फिर बेरी के स्थान पर ही सो लगाना है। अब देखिए, ये ही वाज वेरी पुअर यानी वह बहुत गरीब था। ही कुड नोट पे हिज फीस वह अपनी फीस नहीं दे सका। तो देखिए, इसका करते हैं। तो देखिए, ही वाज वेरी पुअर, तो यहाँ पर वेरी आया है तो वेरी के स्थान पर लग जाएगा सो। तो देखिए, ही इज, नहीं सॉरी, बाज, बाज है वहां पर, ही वाज सो पुअर। अब देखिए, ही वाज सो पुअर, अब उसके बाद लगाएंगे दैट दैट। अब दैट लगाने के बाद दूसरा वाक्य जैसा का तैसा जोड़ देंगे, दैट ही कुड नॉट
पे हिज पीस। तो देखिए यहाँ पर है ही वाज वेरी पुअर, यानी वह बहुत गरीब था। ही कुड नोट पे हिज पीस, वह अपनी फीस नहीं दे सका। अब इसका प्रयोग करने के बाद ही वाज सो पुअर दैट ही कुड नोट पे हिज फीस, यानी वह इतना गरीब था कि वह अपनी फीस भी नहीं दे सका। इसी प्रकार एक और है सी इज वेरी लेजी। देखिए सी इज वेरी लेजी, लेजी का मतलब होता है आलसी, यानी वह बहुत आलसी थी। सी है तो थी आएगी, नहीं सॉरी है, सी इज वेरी लेजी, वह बहुत आलसी है। सी कैन नोट गो टू मॉर्निंग वॉक, वह सुबह की सैर पर नहीं जा सकती। अब देखिए इसमें प्रयोग करेंगे तो देखिए सी इज वेरी लेजी, तो यहाँ पर वेरी के स्थान पर सो लगा देंगे, सी इज सो लेजी। अब दैट लगाकर दूसरा वाक्य जैसा का तैसा जोड़ देंगे, दैट she cannot go to morning walk। देखिए तो देखिए सो दैट के प्रयोग में ज्यादा कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ वेरी को हटाकर उसके स्थान पर सो लगाना होता है और दैट लगाकर दूसरा वाक्य जोड़ना होता है। और अगर आप इसकी चिंता करें कि वेरी ना आए, तो देखिए वेरी नहीं आएगा तो प्रत्येक मतलब जो वाक्य आएगा तो उसके पहले वाक्य के लास्ट में दिया रहता है एडजेक्टिव विशेषण। देखिए यहाँ पर वीक दिया है, एडजेक्टिव है, विशेषण है। यहाँ पर हाई विशेषण है, एडजेक्टिव है। पुअर एडजेक्टिव है, लेजी एडजेक्टिव है। तो उससे पहले हमें सो का प्रयोग करना है, उसके बाद दैट लगाकर दूसरा वाक्य जोड़ देना है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आप इंग्लिश ग्रामर बहुत ही सरल भाषा में सीखना चाहते हैं, अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं